नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट 40 जीके जीएस कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को आपको स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न और उत्तर आपको किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगा कि इस चैनल पर कितना इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के मैं वीडियो में सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। और आपको बताना है, सोडा वाटर की बोतल खोलने से कौन सी गैस निकलती है? सोडा वाटर की बोतल खोलने से कौन सी गैस निकलती है? आप वीडियो की स्किप करके सोच सकते हैं कौन सा गैस निकलेगा। तो चलिए इसका सही जवाब हम बताते हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और आपको बताना है, सिरके का रासायनिक नाम बताना है क्या है? सिरका का रासायनिक नाम बताना है क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया भाई, सिरका है लिखा हुआ। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और आपको बताना है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों के रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताते हैं, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और आपको बताना है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? जल्दी से बताना है, आपको कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताते हैं कि कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बताना है, चावल में बताना है क्या पाया जाता है? अत्यधिक मात्रा में बताना है, चावल में क्या पाया जाता है? चावल में। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आपको बताना है, ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन क्या कहलाता है? तो चलिए इसका सही जवाब को चलते हैं, बताना है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वातापन। ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वातापन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का मिश्र धातु है? बताना है, स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का मिश्र धातु है? तो चलिए इसका सही उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे और क्रोमियम की। लोहे और क्रोमियम की। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और आपको बताना है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब की ओर चलते हैं। और हम आपको बताते हैं, इसका सही जवाब होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और आपको बताना है, दृष्टि स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है, यानी कहाँ तक होती है? बताना है, दृष्टि स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य सीमा कहाँ तक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3900 ए से 7600 ए तक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और आपको बताना है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है? जल्दी से बताना है आपको। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फोनेट। सल्फोनेट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्रिस्टल होता है। बताना है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्रिस्टल कौन होता है। तो चलिए सही प्रश्न पर चलते हैं उत्तर की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और बताना है आपको गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो इसका सही उत्तर की ओर चलते हैं और बताते हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है 2005 से शुरू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो चलिए इसका सही उत्तर की ओर चलते हैं और इसका हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कार में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42%। 42% का सही जवाब होगा। आप वीडियो की स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन सा है। इससे पहले उर्जित पटेल था, अभी वर्तमान में बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम बताना है कौन सा है। शिखर स्तर का बैंक का नाम बताना है क्या है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। एक समस्या सिर्फ आपको बताना है। तो चलते हैं सही उत्तर की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होनी चाहिए। बताना है आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसका सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं।
तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, यानी कौन कहलाता है, उसका नाम बताना है, पद का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिव। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपको बताना है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, उस सूची का नाम बताना है। तो जानते हैं इसका सही जवाब आखिर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची में, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपको बताना है, आज के अंतिम प्रश्न संभवतः, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे खनन के लिए, तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का क्षेत्रीय बेल्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ऑल करके। धन्यवाद।